आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। देश में लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन, चौथे चरण के लिए जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं के बचे पेपर अब नहीं होंगे। 12वीं की बाकी परीक्षाएं 8 से 16 जून के बीच। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 राज्यों के सीएम को लिखा पत्र, कहा प्रदेश से गुजरने वाले श्रमिकों की संख्या और समय पहले बताएं ताकि भोजन पानी की व्यवस्था की जा सके। प्रदेश में 5,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, 45 जिलों में संक्रमण। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 45वें अंक में सुनिए इंदौर में प्रवासी मजदूरों के लिए पुलिस द्वारा की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं के शेष बचे पेपर अब नहीं होंगे। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उन्हीं के अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। बचे हुए विषय के आगे पास लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 12वीं की परीक्षा बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा 12वीं की परीक्षा के जो पेपर बचे हुए हैं उनकी परीक्षा अगले महीने 8 से 16 जून के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं एक अन्य फैसले के बारे में श्री चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। दिनांक 19 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण और लॉकडाउन रहने की अवधि तक सभी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे, क्योंकि इस अवधि के दौरान स्कूल बंद रहे। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क, चाहे वो स्पोर्ट्स का शुल्क हो, लाइब्रेरी शुल्क हो, बसों का हो, लॉकडाउन की अवधि के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा। अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लगभग 3,84,000 श्रमिकों को अब तक बसों और ट्रेनों से प्रदेश लाया गया। वहीं प्रदेश के भीतर श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 11,300 बसें लगाई गई हैं। श्रमिकों की वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले श्रमिकों के समय पर जानकारी देने के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। श्री चौहान ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि श्रमिकों के आवागमन में कई व्यावहारिक कठिनाई हो रही है। ऐसे में अगर श्रमिकों के आगमन की जानकारी रहे तो इन श्रमिकों के लिए भोजन, वाहन और दवाओं आदि की निःशुल्क व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सकती है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 2,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश के 45 जिलों तक संक्रमण पहुंच चुका है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 92 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2,470 हो गई है। वहीं एक और मरीज की मृत्यु के साथ जिले में कोविड-19 से अब तक 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर उज्जैन में 33 नए मरीज मिलने से अब आंकड़ा बढ़कर 329 हो गया है। इधर राजधानी भोपाल में भी संक्रमितों की तादाद 1,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि सुखद खबर यह है कि अब तक 633 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कई दिनों बाद जबलपुर में कल कोई नया मरीज नहीं मिला। वहीं होशंगाबाद में सिर्फ एक एक्टिव केस ही बचा है। नरसिंहपुर में अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति हैं, उनको चेतावनी भी जारी की है कि यदि वो होम क्वारंटाइन की शर्तों का उल्लंघन करेंगे
तो हम ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है ये मानेंगे कि कोरोना फैलाने में उसने अपना सहयोग किया है और इस स्थिति में उसके विरुद्ध दंड संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उधर नीमच में भी कल प्राप्त सभी 9 रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। पन्ना में कल एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। अब जिले में संख्या बढ़कर कोरोना पॉजिटिव की 2 हो गई है। उधर आगरमालवा में सर्दी खांसी बुखार के सामान्य लक्षण वाले एक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। मृतक की कोरोना रिपोर्ट आने तक शव को जिला चिकित्सालय में ही रखा गया है। मुरैना में कैंसर पीड़ित एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बीते दिनों कीमोथेरेपी के लिए आगरा गई थी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 45वें अंक में अब सुनिए इंदौर में श्रमिकों के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई पहल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों और खासकर श्रमिकों की तकलीफें सामने आई हैं, वहीं इन परेशानियों को दूर करने वाले कई जाने अनजाने चेहरों की मानवीय पहल भी देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश से होकर अपने गृह राज्य जा रहे मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था तो अब तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंदौर के राउत थाने की टीम को सबसे पहले मजदूरों के धूप में जलते नंगे पांव और उनमें पड़ रहे छाले नजर आए। राउत थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, बस फिर क्या था, पूरा थाना जुट गया श्रमिकों को जूते चप्पल पहनाने में ताकि उनका आगे का सफर कम कष्टदायक हो। पुलिस वालों ने मिलकर अपने पैसों से हम लोगों ने करीब 15,000 रुपयों से सबसे पहले 200 जोड़ी चप्पल जूते हम लोगों ने खरीदे और फिर उसको हम लोगों ने बाईपास पर देना शुरू किया। तो एक अलग ही खुशी मिली। 300 से 500 जोड़ी चप्पल जूते जो है मिल रहे हैं, शूज पेयर अभी देने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी लोगों ने भी शुरू किया है देना, तो अच्छी बात है। व्यक्तिगत संसाधनों से शुरू हुए इस अभियान से दानदाता जुड़ते गए और अब ये महाअभियान बन गया है। इस पहल से श्रमिक भी खुश हैं। श्रमिक तुकाराम बता रहे हैं कि चप्पल टूटी हुई थी तो मेरे बैग में एक सॉक्स था, वो सॉक्स पहन के आ रहे हैं मैडम, वो मोजे होते हैं ना, वो मोजे पहन के चल रहे हैं। अच्छा हुआ आपने वो चप्पल भी इनको दिलाई। मैं इस मुहिम से महिला श्रमिक शिवानी भी काफी खुश हैं। और यहाँ तो हमें चप्पल भी मिला और अच्छे खाने भी मिले, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे ही एक और श्रमिक राम प्रसाद ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे हमें रोका और कुछ खाना दिया, चप्पल दी पहनने को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। श्रमिकों के पैरों को आराम देने के लिए चल रहा ये अभियान अब दमोह, जबलपुर सहित कई जिलों में फैल गया है। अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग मानवता की इस डोर को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के किसी वर्ग के लिए फुटवेयर शायद फैशन का जरिया हो, लेकिन घर द्वार छोड़कर भूखे प्यासे चल रहे श्रम के इन पुजारियों के लिए चप्पल जूते उनके हमसफर हैं। अच्छी खबर के लिए इंदौर से मनीन्द्र दुबे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। लॉकडाउन के दौर में सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग कर मंदसौर के मुल्तानपुरा सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खबरें आंगन की न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हितग्राहियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने का एक नया प्रयोग किया है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक ज्योति नेहवाल ने बताया कि इससे हितग्राही अनावश्यक रूप से भटकने से बच रहे हैं। जो आपका एक सर्वे रजिस्टर होता है हमारे आंगनवाड़ी में, उसमें जितनी भी गर्भवती धात्री महिलाएं होती है एक ग्रुप बनाओ खबरें आंगन की, उसमें सिर्फ आंगनवाड़ी से संबंधित, कोरोना से संबंधित और हमारे कलेक्टर महोदय और इनके जो निर्देश है वो कि भाई आंगनवाड़ी कब खुलेगी, जैसे टीका कब लगेगा, सत्तू वितरण कब होगा, आपको अगर मंदसौर शहर में कर्फ्यू है तो कब से कब तक है, अगर दुकानें खुल रही है राशन की तो कितनी बजे खुलेगी, दूध अगर मिलेगा तो कितनी बजे मिलेगा, ताकि गांव से आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। ये सोच के ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने की बजाय लूट खसौट करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर जिले में स्टेशनरी का विक्रय होम डिलीवरी के माध्यम से करने का आदेश जारी किया गया है। इंदौर नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए शहर के नदी नालों से जलकुंभी निकालने के साथ साथ दवाइयों का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। खंडवा में कल स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा 1445 घरों का सर्वे किया गया। इंदौर से कल लगभग 1500 प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके गृह नगरों के लिए रवाना किया गया। ये विशेष रेलगाड़ी कटनी, रीवा और सतना के लिए रवाना की गई। सतना जिले के चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी में पोस्ट कोविड-19 इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर कल से 2 दिवसीय वेबिनार शुरू हुई। रीवा से सिंगरौली आ रही छात्रों की बस कल शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें करीब